जहां है आप वहीं ठहर जाए। जिस स्थिति में जैसे ही ठहरे आसन शुरू हुआ, और फिर न सुख और न दुख, यही इसकी पहचान है। माइंड मॉडिफाई करेगा तो सुख और दुख का अनुभव है। यह न सुख होगा न दुख होगा, चेतना का आनंद शुरू हो जाता है। क्या है? सुख और दुख के पीछे रीजन होते हैं, कारण होते हैं। अगर आप सुखी हैं तो आप बता सकते हैं कि मैं इस कारण से सुखी हूं, उसका रीजन होता है, और इसलिए थेरेपी वर्क करती है। आप दुखी हैं तो उसके पीछे एक कारण होता है, उस कारण को हटा देते हैं तो आदमी थेरेपी हो जाती है। तो जिसके पीछे कारण हो वो सुख या दुख ही होता है, लेकिन जिसके पीछे कोई कारण नहीं दिखाई देगा आप और अनुभूति होगी, तो उसे वो आनंद है, वो चेतना है। यही इसकी पहचान है। ध्यान सही हुआ, आसन सधा कि नहीं सधा, इसकी यही पहचान होती है कि हाथ पांव टेढ़ा नहीं करना है। जिस अवस्था में है, कुर्सी पर, टेबल पे, चेयर पे, कार में, बस में, एरोप्लेन में, इसका कोई मतलब नहीं है। रीढ़ की हड्डी सीधी है टेढ़ी है, इसका भी कोई मतलब नहीं। यहाँ पे आसन है कि चिदात्म का सरोवर, जो हम थर्ड बार में जाएंगे। चित्त का एक सरोवर में ऐसा लगेगा जैसे आप नहा के निकले, जो फ्रेशनेस आती है नहाने के बाद, वो चेतना का आनंद की अनुभूति। और आसन में ऐसा लगेगा जैसे आपने फ्रेश शावर लिया है और फ्रेशनेस आ गई। यही इसकी आसन की पहचान। माइंड का मॉडिफिकेशन नहीं है। चले फिर ध्यान करें हम लोग। स्वामी जी, इसमें एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। जैसे हम बात करते हैं कि हम यम का मतलब संसार से कोई एक्सपेक्टेशंस, मतलब हमें क्या मिला, तो इसको जनरली हम लोग ऐसे नहीं देखते कि हमको जो मिला अल्टीमेटली संसार से ही मिला, इस तरह देख सकते हैं। दूसरा चलिए ये भी देखिए, देख सकते हैं कि दूसरा ये भी कह सकते हैं कि जो मिला ईश्वर की कृपा से मिला। ये भी तो आप कहिए। हर व्यक्ति अपने ढंग से चलेगा, हर व्यक्ति अपने ढंग से चलेगा, इसमें कोई नहीं है। हमें माइंड की मूवमेंट को रोकना है, मॉडिफिकेशंस को। माइंड मॉडिफाई करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। जब तक माइंड मॉडिफाई करता रहेगा आपको सुख दुख की अनुभूति होती रहेगी, या सुख या दुख। लेकिन जब हम ध्यान में एंटर करना चाहते हैं तो हमको ये दोनों नहीं चाहिए, न सुख न दुख। जब तक थेरेपेटिक वे में चलेंगे हम सुख की तरफ चलते हैं, आपको अच्छा लगेगा। अभी तक जो आपने ध्यान किया हमारे साथ, अच्छा लगेगा, ऐसा लगेगा जैसे बीमारियां दूर हो रही हैं और हम हेल्दी हो रहे हैं। ये चलता रहेगा। लेकिन अब अगर हम डायरेक्ट मेडिटेशन में एंटर करते हैं तो हम माइंड की मॉडिफिकेशंस को बंद करें। तो अपेक्षा ये संसार आपको क्या दे सकती है? जो भी दिया संसार ने दिया आपको। आप बड़े हुए, माँ ने पाला, बाप ने पढ़ाया, नहीं, बड़ा किया आपको, तो उस वजह की एक एक दृष्टि डाल के रखिए। लेकिन जब तक आप ऐसे करते रहेंगे तो आप अपने से बाहर उलझे रहेंगे। अगर उसको हम ड्रॉप कर दें कि हमको आधे घंटे के लिए न बाप से कुछ चाहिए, न माँ से कुछ चाहिए, न पति से, अगर कोई ना हो सिवाय आपके, इस संसार में कल्पना कीजिए कि आपके अलावा और कोई नहीं बचा, तब कैसी अवस्था है? पतंजलि कहते हैं कि ये कैवल्य है। न कोई उसको निर्वाण कहता है, कोई कैवल्य कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। सिर्फ कल्पना कीजिए माइंड में कि आपके अलावा और कोई है ही नहीं, तब तब आपको अंदर ही जाना पड़ेगा अपने।
ये अंतर यात्रा के सूत्र है, ये टेक्निक है ना, ट्रुथ नहीं है, सत्य नहीं है। ये सत्य तो तब मिलेगा जब आप वहां पहुंचेंगे, ये सत्य नहीं है, सत्य तक जाने की विधि है, टेक्निक है ना। जैसे हम बोले भाई हाथ ऐसे कीजिए और श्वास लीजिए, तो ये एक टेक्निक है जिससे आपका लंग्स हेल्दी होगा। तो ये विधि है। जो 8 लिम्स होते हैं वो सत्य नहीं होते, या कोई भी कॉन्सेप्ट सत्य नहीं होता। कॉन्सेप्ट एक विधि होती है। माया, माया कोई सत्य नहीं है कि ये माया है, माया एक विधि है, एक टेक्निक है जो आपके माइंड के एक कॉन्सेप्ट को, माइंड को बिल्ड करके एक स्पेशल माइंड देगा, सोचने समझने की दृष्टि की क्षमता देगा। तो माया का कॉन्सेप्ट बिल्कुल सत्य नहीं है, चाहे किसी ने दिया, लेकिन वो एक विधि की तरह आप उससे इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रह्म तक जाने के लिए। तो 8फोल्ड पाथ जो टेक्निक है, ये इस टेक्निक से आपका माइंड एक डिफरेंट डायमेंशन में मूव करेगा। तो हम एक यम, एक नियम लेते हैं। आपको अंदर जाना है तो बाहर का जब तक अपेक्षा और आशा नहीं छोड़ेंगे आप अंदर नहीं जा सकते, माइंड उलझा रहेगा। तो माइंड को अगर 40 मिनट के लिए माइंड को होल्ड करना है तो हमें एक विधि अपनानी है। तो ऐसा मत समझिए कि मैं सत्य कह रहा हूं कि संसार निरर्थक है, इसमें कुछ भी नहीं है, फलाना है, ऐसा नहीं है। लेकिन थोड़े देर के लिए उसकी एक्सपेक्टेशंस और होप को ड्रॉप करना है ताकि आप अंदर जा सके। ये सत्य नहीं है, विधि है, और घबराने की जरूरत नहीं है। माइंड मॉडिफाई होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही माइंड को आइडिया देंगे तो माइंड सोचना शुरू करेगा अलग अलग ढंग से, और वो दोनों साइड की लॉजिक लेगा, लेफ्ट और राइट। सही नहीं, संसार ने हमको बहुत कुछ दिया, नहीं संसार ने हमको लूट लिया। ये दो ही चीजें हैं। हमने जिससे प्रेम किया उसने हमको बहुत प्रेम दिया, नहीं जिससे हमने प्रेम किया उसने मुझे धोखा दे दिया। दो ही पोलैरिटी पे माइंड चलता है ना, किसी भी आइडियाज के दोनों पोलैरिटी पे चलता है। तो हम एक पोलैरिटी माइंड की ले रहे हैं, अगर छोड़ देंगे तो माइंड तो 10 जन्म तक दाएं बाएं फिर करता रहेगा ये। तो हम इसकी एक पोलैरिटी को चूज करते हैं। माइंड को एक पोलैरिटी पे ले जाकर ड्रॉप किया जा सकता है, और तुरंत फिर भावना ले लेते हैं और भावना को परतत्व में लगा देते हैं ताकि आसन इस्टेब्लिश हो जाए। आसन के इस्टेब्लिश होते ही आनंद शुरू हो जाएगा। फिर आप भूल जाएंगे कि संसार से क्या अपेक्षा, नहीं भावना, सब भूल जाएंगे। आसन आ जाएगा, 2 सीढ़ी चढ़ के तीसरे पे आ जाएंगे तुरंत। आसन पे आने के बाद फिर एक दूसरी दुनिया शुरू होती है, फिर सुख दुख से निकल जाएंगे आप। तो एक अनुभव आ जाएगा आपके हाथ में और ध्यान घट जाएगा। उसी ध्यान से फिर धारणा बनाते हुए फिर धारणा बनना शुरू हो जाएगी, दूसरी धारणा बनना शुरू हो जाएगी, फिर धारणा का विकास होगा। ऐसा मत समझिएगा मैं कोई सत्य बोल रहा हूं या कोई सत्य, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ एक विधि की चर्चा कर रहा हूं, एक टेक्निक की चर्चा कर रहा हूं, और वो टेक्निक बॉडी, माइंड, इंटेलिजेंस, ईगो के नेचर पे आधारित है, और मैंने नहीं दिया, मैं रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं इस अष्टांग योग में। ये शिव जी ने बोला है, मैं तो सिर्फ पढ़ रहा हूं और आपको पढ़ा रहा हूं। अष्टांग योग मैंने पतंजलि ने दिया, हम उसकी फॉलो करते हैं। ये अष्टांग योग अमृतेश्वर भैरव का नेत्र तंत्र है, वहां से लिया है, जो मृत्यु पर विजय प्राप्त करके महामृत्युंजय का मंत्र है। और अमृतेश्वर भैरव जिसको कहते हैं, नेक्टर, अमृत की अगर आपको टेस्ट है, तलाश है, और थर्ड आई की सत्य को जानना है, तृतीय नेत्र शिव का जो तृतीय नेत्र है जिसमें कुछ भी नहीं छिपता, त्रिकालदर्शी है, तो उसकी तरफ जाने की एक विधि है, ये टेक्निक है, सत्य नहीं है। सत्य तो पता नहीं क्या है, उस पर कौन बात करेगा। सत्य के बारे में तो कुछ बात हो नहीं सकती। उस 2-4 कॉन्फ़िगरेशन है, सत्य है, चित्त है, आनंद है,
सत्यम है, शिवम है, सुंदरम है, ये दो चार जो हमारे फंडामेंटल्स हैं वो तो चले आ रहे हैं सनातन, यही इसकी पहचान है। तो ये तो सिर्फ एक विधि की चर्चा कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम आपको पढ़ा रहे हैं कि संसार छोड़ दो, निरर्थक है, व्यर्थ है, क्या करना नहीं करना, ऐसा इसमें नहीं जाना है, मॉडिफिकेशन में एंटर नहीं करना है। हमको तो सिर्फ एक आइडिया को लेके माइंड को एक पोलरिटी पे ले जाके छोड़ेंगे, और फिर तभी भावना जो है वो लगेगी पर तत्व में, नहीं तो भावना परातत्व में नहीं जाएगी, वो उलझी रहेगी आपके चारों तरफ, सुख और दुख में उलझी रहेगी। तो भावना को निकालना है और जो बियॉन्ड है, परातत्व है, उसमें लगाना है, ताकि उससे आपका लिंक बन जाए। फिर आप शांत बैठे रहेंगे, लिंक बना रहेगा और अनुभव शुरू होंगे, लेकिन ये अनुभव सुख और दुख से परे होंगे। तो विधि है रविशंकर जी, ये कोई कॉन्सेप्ट आइडिया नहीं है। नहीं, काफी क्लियर हुआ, काफी क्लियर। हाँ, ये कोई हम आपको कोई पाठ नहीं पढ़ा रहे कि भाई संसार छोड़ दो, निरर्थक है, पत्नी छोड़ दो, ये इसमें कोई कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम तो एक विधि की चर्चा कर रहे हैं कि इस विधि से अगर आपको 45 मिनट्स आपके पास है, 1 घंटा है, और 1 घंटे के अंदर आप एंटर करना चाहते